एक फिल्म आई है जिसका नाम है द गोट लाइफ, और इस फिल्म में सऊदी अरब का जो चेहरा है इस फिल्म ने बाकायदा बेनकाब कर दिया है। आखिर ऐसा क्या है? और इस फिल्म में द गोट लाइफ के अंदर जो इससे पूरा के पूरा सऊदी के लोग और इसके पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा इस फिल्म के अंदर क्या है जो इतना बवाल मचा हुआ है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक फिल्म हमारे इंडिया के साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जो है बनी है जिसका नाम है द गोट लाइफ। और दोस्तों ये फिल्म वैसे तो इंडिया में 1 साल पहले ही रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब इस फिल्म को ग्लोबली लॉन्च किया गया था महज कुछ दिन पहले ही। लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर और सऊदी से काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। ऐसे में हजारों सऊदी अरबिया के नागरिक आपको मिल जाएंगे जो इस फिल्म को देखने के बाद बोल रहे हैं कि इस फिल्म को के जरिए सऊदी अरबिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा इस फिल्म के अंदर क्या है जो पूरा सऊदी ही इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो दोस्तों और इस फिल्म के कहानी को जानने के लिए आपको नजीब मोहम्मद की कहानी को समझना पड़ेगा। दोस्तों नजीब मोहम्मद की कहानी और इस फिल्म की कहानी दोनों एक ही है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि नजीब मोहम्मद हमारे इंडिया के केरला राज्य के रहने वाले हैं। दोस्तों इनके गांव के दर्जनों लोग खाड़ी के देशों में जाकर नौकरी करते थे, पैसा कमाते थे, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। और हम आपको बता दें कि नजीब मोहम्मद की भी बचपन से इच्छा थी कि वो भी खाड़ी के देश में जाकर कमाई करेंगे, अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधार करेंगे, क्योंकि उनकी और उनके परिवार की जो माली हालात थी काफी खस्ता थी, काफी खराब थे। और दोस्तों इसी बीच नजीब मोहम्मद की मुलाकात और उनके गांव के बगल के ही एक एजेंट से होती है, जिसके बाद एजेंट नजीब मोहम्मद से कहता है कि मैं तुमको सऊदी अरब में मॉल के अंदर जॉब दिलवा सकता हूं। जिसके बाद नजीब मोहम्मद जो होता है फटाक से हामी भर देता है और तब एजेंट बोलता है कि तुमको बस 50,000 रुपये का जुगाड़ करना है, बस तुम्हें 50,000 रुपये इसके लिए देने होंगे। और दोस्तों ये सुनते ही नजीब मोहम्मद के उम्मीदें जाग उठती है और वो एजेंट से बोलता है कि आप मुझे कैसे भी करके बस सऊदी भेज दो, मैं कैसे भी करके 50,000 रुपये आपको देने वाला हूं, मैं आपको दे ही दूंगा। लेकिन दोस्तों एजेंट बोलता है कि पैसे पहले देने पड़ेंगे, यानी कि सऊदी जाने से पहले आपको इंडिया में ही वो 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। जिसके बाद नजीब मोहम्मद अपने घर जाता है और अपने घर को गिरवी रख देता है और 50,000 रुपये लाकर अपने एजेंट के हाथों में दे देता है ताकि वो सऊदी जा सके मॉल के अंदर जॉब करने के लिए, जैसे उसके एजेंट के द्वारा उसे बताया गया है। जिसके बाद एजेंट नजीब मोहम्मद को मुंबई लेकर आता है और यहां से सऊदी जाने वाले एक जहाज में नजीब मोहम्मद को बैठा दिया जाता है। नजीब अपने सपनों को सजोते हुए तकरीबन 8 घंटे के लंबी फ्लाइट के बाद जब सऊदी में उसकी प्लेन लैंड करती है तब नजीब के खुशी का जो है ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों ये खुशी नजीब का ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और जैसा ही नजीब एयरपोर्ट से बाहर आता है एक आदमी नजीब को रिसीव करने आता है और रिसीव करके अपने साथ लेकर चला जाता है। दोस्तों पूरे 2 दिन के लंबे सफर के बाद नजीब की गाड़ी जहां पे रुकती है और जब नजीब की गाड़ी रुकती है और नजीब जब गाड़ी से बाहर उतरता है और बाहर का नजारा जब वो देखता है, बाहर का दृश्य देखकर उसके पैर से नीचे से जमीन ही खिसक जाते हैं, क्योंकि उसको उसके एजेंट के द्वारा सऊदी में मॉल में जॉब करने का बोलकर उसे सऊदी भेजा गया था। लेकिन जहां पर उसकी गाड़ी जाकर रुकती है, जहां पर नजीब मोहम्मद को गाड़ी से उतारा जाता है, वहां मॉल तो छोड़ दीजिए, वहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, बालुओं के ढेर और रेगिस्तान के अलावा। जिसके बाद नजीब को भी ये बात समझ आ गया होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ जो है उसके एजेंट ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। और नजीब को वहां दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ 700 बकरियां, जिसको चराने का काम नजीब को दिया जाता है। दोस्तों यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद नजीब मोहम्मद के साथ जिस तरीके से वहां पर बर्ताव किया जाता है उससे इंसानियत सच में शर्मसार हो उठती है। उसमें सच में ये कहने पर आदमी विवश हो सकता है कि मानवता आज के समय में नहीं है। दोस्तों बीच रेगिस्तान में ना तो ठीक से रहने की व्यवस्था और ना ही ठीक से खाने पीने का व्यवस्था होता है। दोस्तों नजीब मोहम्मद को सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जिससे उसका सिर्फ और सिर्फ प्यास बुझ सके, और खाने में सूखी ब्रेड दिया जाता है जिसको नजीब बकरियों के दूध में डुबाकर खाता है। अब जब बकरियां नहाती नहीं है, बकरियों को नहलाया नहीं जाता है, तो ऐसे में बकरियों का पूरा शरीर जो है बास देता है, तो ऐसे में उनकी दूध से भी बहुत
तेज जो है बास आती है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए नजीब को उसी दूध में ब्रेड को भिगाकर खाना पड़ता है। दोस्तों, जब नजीब अपने घर पर बात करने के लिए बोलता है, अपने कफिल से मार्केट ले जाने की बातें अपने कफिल से करता है, तो उसके कफिल और कफिल का भाई नजीब को बुरी तरीके से मारते पीटते हैं, उसको बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। नजीब को ना तो बाल कटवाने की इजाजत थी और ना ही नहाने की। नजीब 50 से 55 डिग्री तापमान में गर्म रेत पर ही सोता है। उसको कपड़े के रूप में एक जैकेट दिया जाता है जो कि नजीब के कंधे से लेकर पैर तक था, और इसी एक जैकेट में नजीब ने 2 साल काटे थे, और इन 2 सालों में ना तो 1 रुपया नजीब को मिला और ना ही उसको उसके घर वालों से एक भी बार बात कराया गया, उसके घर वालों से एक भी बार उसे बात करने जो है दिया गया। और फिर एक रात जब कफिल अकेले रात को सोया था, उस रात उसका छोटा भाई जो है वहां पर नहीं था। ऐसे मौका मिलते ही नजीब वहां से भाग निकलता है, और बीच में रेगिस्तान होने के कारण नजीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किधर जाए, किधर भागे। और नजीब लगातार भागते रहा इस उम्मीद में कि उसको कहीं ना कहीं रास्ता तो मिल ही जाएगा। जिसके बाद नजीब 2 दिनों तक उस रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटकता रहा, और फिर उसे अचानक एक सड़क दिखाई देती है, और वो वहां पर खड़ा होकर नजीब किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगता है। दोस्तों, तभी एक कार उसे अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है, और वो उस कार को हाथ देता है, और कार संजोग से रुक भी जाती है। जिसके बाद नजीब कार में बैठकर शहर की ओर चल देता है, और नजीब के गांव के लोग बहुत सारे वहां पर सऊदी अरबिया में रहते थे, और उनसे नजीब किसी भी तरीके से करके मुलाकात करता है, उनसे मदद मांगता है। लेकिन नजीब के पास ना तो पासपोर्ट होता है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसके कफील के द्वारा इसके सारे डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट तक को जो है ले लिया जाता है। नजीब अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है डॉक्यूमेंट्स ना होने के अभाव में। और दोस्तों, नजीब को अब जाकर 2 सालों बाद अच्छे से कपड़े और अच्छे से खाने पीने को मिले थे, वो भी जेल के अंदर। इस दृश्य को देखकर नजीब के आंखें जो है भर आए। आप सोचिए, किसी भी इंसान के लिए जेल सबसे बेकार जगह होती है, लेकिन नजीम के जीवन में 2 साल बाद जेल में ही सबसे अच्छे और खाने को, अच्छे कपड़े पहनने को मिले थे। ऐसे में जेल नजीम के लिए एक 5 स्टार होटल से कम नहीं लगा, जब 2 सालों बाद ये सुविधाएं उसे मिली। जिसके बाद इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाता है, और फिर कोर्ट जो है नजीम की बातें सुनता है। नजीम के बातों से कोर्ट एग्री करता है। नजीम मोहम्मद को उसके बातें सुनने के बाद और सऊदी अरबिया की कोर्ट ये डिसीजन लेता है कि नजीम जो है पूरी तरीके से बेगुनाह है। इसके बेगुनाही का, इसके जो है भोलापन का फायदा जरूर वहां के कुछ लोगों ने उठा लिया है। और दोस्तों, इसी नजीम मोहम्मद को इतनी बातें कहते हुए सऊदी अरबिया कोर्ट के द्वारा बाकायदा इंडिया को वापस भेज दिया जाता है। और दोस्तों, इसी नजीम मोहम्मद के ऊपर ये फिल्म बनी है जिसका नाम है द गोट लाइफ, जिसको लेकर अब ये सऊदी लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए सऊदी की छवि जो है खराब करने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि ये फिल्म पूरी तरीके से रियल घटना पर आधारित है। इस फिल्म के अंदर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा एग्जेट करके चीजें नहीं दिखाई गई है, बल्कि वही चीजें इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है जो वहां पर उस नजीम मोहम्मद के साथ बीती थी। दोस्तों, ये घटना फेक नहीं बल्कि पूरी तरीके से रियल है। ये घटना पूरी तरीके से एक पर्सन के ऊपर बीती हुई है, जिसको इस फिल्म में बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहला और आखिरी घटना हो, बल्कि समय पर ऐसे अनेकों वीडियोज खाड़ी के देशों से आते रहते हैं, जिसमें मजदूर अपने साथ बीत रहे पल को अपने वीडियोज के जरिए जो है बयां करते हैं। वैसे आपने क्या अभी तक द गोट लाइफ फिल्म को देखा है? नहीं तो आप इस फिल्म को एक बार अवश्य देखें, और इस वीडियो को यहां तक देख लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।